नॉन फाइनाइट्स को उठाने का कारण है, ये एक ऐसा टॉपिक है भाई जो संभावना है कि सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में आएगा, और ये पेपर नजदीक है। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने अटेम्प्ट करना हो, क्वेश्चन आने की संभावना हो, तो मैं थोड़ा दिमाग से गुजारना चाह रही हूं। सिर्फ ये कारण है आज क्या कराने का, नॉन फाइनाइट्स। अब ये नॉन फाइनाइट्स आया कहां से, है क्या? नॉन फाइनाइट जो टॉपिक है वो वर्ब में से आया है। वर्ब दो तरह से बांटी गई है बच्चों। एक को कहा जाता है फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और दूसरे को कहा जाता है नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब, मेन वर्ब की ही फाइनाइट और नॉन फाइनाइट फॉर्म होती हैं। जैसे गो एक मेन वर्ब है तो वो फाइनाइट फॉर्म में भी यूज हो सकती है और नॉन फाइनाइट में भी। कम एक मेन वर्ब है, फाइनाइट फॉर्म में भी यूज हो सकती है और नॉन फाइनाइट में भी। हर वो एक्शन जिसको आप वर्ब के तौर पे इंग्लिश की लाइन में लिखते हो उसे फाइनाइट भी बनाया जा सकता है और नॉन फाइनाइट भी। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मैं ये कह रही हूं, वर्ब सेम टू सेम ही है। डिपेंड कर रहा है आप उसको फाइनाइट बना रहे हो या नॉन फाइनाइट, आप उसे यूज कैसे कर रहे हो ये डिपेंड कर रहा है। और उस यूज को सीखने को कह रहे हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का डिफरेंस। अब फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? जो सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से अपने आप को बदल ले। सब्जेक्ट बदले तो भी ये वर्ब चेंज हो जाए, टेंस बदले तो भी ये वर्ब चेंज हो जाए। कैसे मैम, चेंज कैसे होगी? बचपन से सुनते आ रहे हो ही गोज टू स्कूल, यस और नो? सबने सुना है ना? अब इस ही सब्जेक्ट को जैसे ही दे लिखते हो तो क्या कहते हो? गो टू स्कूल। अब जिन्होंने मुझसे वर्ब पढ़ा है उन्हें तो समझ आ गया गोज और गो क्यों किया। जिन्होंने वर्ब नहीं पढ़ा ध्यान से सुन लेना, एस और एस वाली वर्ब होती है सिंगुलर और बिना एस और एस वाली वर्ब होती है प्लूरल। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वर्ब सिंगुलर आती है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है वर्ब प्लूरल आती है। इसे कहते हैं वर्ब बदल रही है, वर्ब बदल रही है। टेंस बदलोगे फिर बदल जाएगी। देखो आई वेंट, गोन कहां से आया? आई वेंट टू स्कूल। अब फिर से मैंने टेंस बदलने की कोशिश करी तो मैंने सेकंड फॉर्म बनाई। टेंस यानी प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सेकंड फॉर्म। तो मैंने पास्ट किया तो मैंने गो का क्या किया? वेंट। और आप नोटिस कर रहे हो तो ये एक ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट बदलने पे भी बदल रही है और टेंस बदलने पर भी बदल रही है। तो इंग्लिश कहेगी गो का यूज फाइनाइट फॉर्म की तरह किया गया है। गो का यूज फाइनाइट फॉर्म की तरह किया गया है। क्या हमें बात समझ आई? नॉन फाइनाइट क्या है? जो वर्ब कभी भी किसी के लिए भी चेंज ना हो, ना सब्जेक्ट बदले, सब्जेक्ट बदले तो भी ये ना बदले, टेंस बदले तो भी ये ना बदले, इसीलिए इसका नाम है नॉन फाइनाइट। आपके पेपर में फाइनाइट नहीं आ रहा है, आपके टॉपिक का नाम क्या था? अब नॉन फाइनाइट क्यों आ रहा है? ये एसएससी के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से है, क्योंकि इसमें नंबर बड़े आराम से कटता है बच्चे का। क्यों कटता है नंबर आराम से? क्योंकि नॉन फाइनाइट ना बदलने वाली वर्ब है। बच्चा पहचान ही नहीं पाता सेंटेंस में है या नहीं, बच्चा पहचान ही नहीं पाता सेंटेंस में है या नहीं। इसको साधारण भाषा में मैं ढीठ वर्ब भी बुलाती हूँ। जब टॉपिक पढ़ा रही होती हूँ तो ढीठ वर्ब होते हैं ना ऐसे लोग, मार लो, कूट लो, पीट लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, वैसे के वैसे। तो ये वही है, कहीं बिठा लो, कहीं उठा लो, कहीं रख लो, कहीं तोड़ दो, कहीं मरोड़ दो, वैसी की वैसी। इसका नाम है नॉन फाइनाइट, जो कभी भी बदलेगी नहीं। एग्जाम्पल वही वाला यूज करूंगी, ध्यान देना मेरी तरफ, बारीकी को समझना। He wants to go to school। थोड़ा सा सेंटेंस टेढ़ा मेढ़ा हो गया है भाई, पर समझ में आ रहा होगा। They want to go to school। अब अगर मैं पास्ट करूं, I wanted to go to। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो वांट पे असर आ रहा है, जबकि ध्यान दो अब की बार गो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नोटिस कर रहे हो?
वही सेम वर्ब यूज किए ताकि अपनी वो बात साबित कर सकूं वर्ब सेम है। डिपेंड करता है आप फाइनाइट बना रहे हो या नॉन फाइनाइट। ये नॉन फाइनाइट बन गई क्योंकि ना तो सब्जेक्ट बदलने से बदली ना टेंस बदलने से बदली, तो ये क्या हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। तो हमें इसे फाइनाइट बोलना है पेपर में और इसे नॉन फाइनाइट। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूं उसके सारे रूल्स यहां लगेंगे। बस इस तरह की वर्ब सेंटेंस में पहचाननी पड़ेगी और उस पर रूल लगाना पड़ेगा। यहीं पे सारा खेल खत्म हो गया टॉपिक का।